एक 18 साल का लड़का जिसके घर में उस रात गहरा सन्नाटा था। पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे, परिवार टूट चुका था। लेकिन अगली सुबह रणजी ट्रॉफी का मैच था और वह लड़का मैदान में उतरा, बैट उठाया और रन बनाए। यह कहानी है विराट कोहली की, जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक साधारण परिवार में जन्मे विराट के घर में पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता प्रेम कोहली एक वकील थे और मां सरोज कोहली एक गृहिणी थी। बचपन से ही विराट को क्रिकेट से खास लगाव था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब वह प्लास्टिक का बैट लेकर टीवी के सामने खड़े हो जाते थे और खुद को भारतीय टीम की जर्सी में कल्पना करते थे। पिता अक्सर मुस्कुराकर कहते थे कि यह लड़का एक दिन भारत के लिए खेलेगा। 9 साल की उम्र में उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी में दाखिला दिलाया गया, जहां उनके कोच ने पहली बार उनकी आंखों में वह भूख देखी जो किसी साधारण खिलाड़ी में नहीं होती थी। विराट सिर्फ खेलते नहीं थे, वह हर गेंद को जीतने की कोशिश करते थे। सुबह जल्दी उठना, लंबा अभ्यास, फिर स्कूल और शाम को दोबारा अभ्यास, यही उनकी दिनचर्या थी। कई बार थकान होती थी, कई बार दोस्तों की तरह सामान्य जीवन जीने की इच्छा होती थी, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। वह अपने सपने को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर आया साल 2006, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था और उसी दौरान रात में उनके पिता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। कुछ ही घंटों में उनका निधन हो गया। घर में रोने की आवाज़ें थीं, परिवार बिखर चुका था। लेकिन सुबह मैच था, विराट के सामने फैसला कि वह घर पर रहें या मैदान में जाएं। उन्होंने मैदान चुना, वह खेले और 90 रन बनाए। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह एक बेटे का अपने पिता के सपने के लिए समर्पण था। उस दिन से विराट के अंदर का बच्चा खत्म हो गया और एक जिम्मेदार योद्धा जन्म ले चुका था। साल 2008 उनके करियर का नया मोड़ लेकर आया। उन्हें अंडर 19 विश्व कप टीम की कप्तानी मिली। कई लोगों को शक था कि उनका स्वभाव बहुत आक्रामक है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एकजुट रखा और भारत को विश्व चैंपियन बनाया। उसी जीत ने उनके लिए भारतीय टीम का दरवाज़ा खोल दिया। जब उन्होंने सीनियर टीम में कदम रखा तो शुरुआत आसान नहीं थी। कभी टीम में जगह मिलती, कभी बाहर बैठना पड़ता, आलोचना भी हुई। लोगों ने कहा कि उनमें घमंड है, लेकिन विराट ने जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से दिया। उन्होंने अपनी फिटनेस पर ज़बरदस्त काम किया, जंक फूड छोड़ा, कड़ी डाइट अपनाई, घंटों जिम में पसीना बहाया और धीरे धीरे वह रन मशीन बन गए। लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, वह पीछा करते रहे और जीतते रहे। उन्हें चेज मास्टर कहा जाने लगा। उन्होंने एक के बाद एक शतक लगाए और रिकॉर्ड तोड़ते गए। सचिन तेंदुलकर के बाद लोगों ने उनमें एक नई उम्मीद देखी। बाद में उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी मिली और उन्होंने टीम में फिटनेस और अनुशासन की नई संस्कृति स्थापित की। लेकिन उनकी यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। साल 2014 में इंग्लैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। हर तरफ आलोचना होने लगी, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा कि उनका समय खत्म हो चुका है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर उठता है। साल 2018 में वही इंग्लैंड की धरती थी और वही विराट, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। उन्होंने शानदार शतक लगाए और दुनिया को दिखा दिया कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। उनके जीवन में कई ऐसे पल आए जब उन्हें खुद से लड़ना पड़ा। मैदान के बाहर भी उन्होंने खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की। उन्होंने अनुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। आज विराट सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। लाखों युवा उनकी फिटनेस और मेहनत से सीखते हैं। वह दिखाते हैं कि प्रतिभा से ज़्यादा ज़रूरी है निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास। वह एक परिवार वाले इंसान हैं, एक पति और एक पिता, लेकिन मैदान में उनका जुनून आज भी वैसा ही है जैसा बचपन में था। सोचिए, अगर 2006 की उस रात उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया होता, अगर वह टूट जाते, तो शायद आज ये कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचती। उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना उनके पिता का जाना था और वही घटना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने अपने दर्द को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसे ईंधन बना लिया। जीवन में हर इंसान के सामने कठिन समय आता है, कभी परिवार का साथ छूटता है, कभी लोग भरोसा नहीं करते, कभी हालात आपको कमज़ोर साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही समय आपकी असली पहचान बनाता है। विराट कोहली की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें आपको रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर सपना सच्चा हो और मेहनत ईमानदार हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि शायद अगली प्रेरणादायक कहानी आपकी हो सकती है।